बिल्कुल जी, उस फैमिली के साथ पहुंचे हैं जो इस त्यौहार को जो है वो खुशियों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। बच्चे जो हैं उन्होंने रंग बिरंगे जो हैं वो कपड़े पहने हुए हैं। यकीनन पहले बच्चों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? खुनशा। खुनशा, मुझे ये बताएं कि किस तरह इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हो? ड्रेस भी नया पहना है? जी, अब नया ड्रेस है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। प्योर पसंद वाइब, फुल ऑफ खुशियाँ और इट्स ग्रेट। काइट फ्लाई भी किए कि नहीं? मैंने की है एंजॉय किया है? जी, बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे आप बताइएगा, आपका क्या नाम है? आप तो बहुत प्यारी लग रही हो। जमा। जमा, आपने इतना प्यारा ड्रेस पहना है, क्यों पहना है? बसंत के लिए। बसंत के लिए स्पेशल ड्रेस तैयार करवाया? हाँ जी, मजा आ रहा है, एंजॉयमेंट कर रही हो? बहुत मज़ा आ रहा है। क्या कहोगी, ये फेस्टिवल होना चाहिए? होना चाहिए, हर साल होना चाहिए। मुझे बताइएगा, बड़ा कॉम्बिनेशन, दोनों सिस्टर्स हैं, सेम ड्रेस जो है स्पेशल डिज़ाइन किया था, इस हवाले से प्लान किया था कि हमने सेम ड्रेस पहनना है पसंद? बिल्कुल ऐसे ही है। पसंद के लिए हमने स्पेशल ड्रेस डिसाइड किया था। प्लानिंग तो बहुत की भी थी, लेकिन जो हो सका जल्दी में वही किया है। ड्रेसिंग सेम की है। बहुत मज़ा आ रहा है, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। रात को भी बहुत मज़ा आया है। अब आप देखना और हवा में कैसे होगा पतंगबाजी को। खवातीन तैयार तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। कोई खाना शाना भी तैयार किया है अपनी फैमिली के लिए कि नहीं? बस रेडी हो रहा है, खाना वगैरह भी रेडी हो रहा है। बस थोड़ा सा और मेहमान बाहर से ऑर्डर शॉर्डर तो नहीं किया? खुद किचन में नहीं गया? खुद किचन में नहीं गए, ऑर्डर वगैरह हुआ है। बस अब और मेहमान आएंगे इंशाल्लाह। फिर आप देखें गहमा गहमी कैसी होगी और खाने की कैसी तैयारी है माशाल्लाह। फेस्टिवल को किस अंदाज में सेलिब्रेट कर रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि 25 साल बाद जब ये फेस्टिवल आया है तो लोगों में पहले से ज़्यादा वो एक्साइटमेंट है। पहले रूटीन थी, अब ये हट के है तो लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। और मैं देख रही हूँ कि पिछले एक हफ्ते से गहमा गहमी है। और अभी जिस तरह हम यहाँ पहुँच भी रहे थे तो यहाँ पर आते आते में इतना रश का सामना करना पड़ा है और एवरीबडी इज़ लाइक एंजॉयिंग द फेस्टिवल। आपकी रेजिडेंस किधर है? DHA में। आप DHA से अंदरून इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने? जी जी बिल्कुल। क्योंकि अंदरून लाहौर अंदरून से ही पहचाना यहाँ जाता पर जो एक माहौल नज़र आ रहा है और यहाँ इर्द गिर्द जो इस तरीके से हमें बादशाही मस्जिद और GC ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो वहाँ पे DHA में नहीं नज़र आ सकती। और यह है कि बड़ा अच्छा इवेंट है और इसी तरह होते रहना चाहिए। उन बच्चों को क्या मैसेज देंगी जो आपके साथ आए? यकीनन उन फेस्टिवल का जो त्यौहार है ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा मकबूलियत है और यकीनन वो उसको एंजॉयमेंट भी कर रहे हैं। उनके लिए क्या मैसेज? देखिए, बच्चों के लिए है कि वो इन्जॉय करें जस्ट लाइक ईद, क्योंकि अभी उनको इस चीज़ का उस तरह पता नहीं है। बच्चे अब इस चीज़ को पहली बार कर रहे हैं। मेरा ख्याल है नेक्स्ट सालों में वो ज़्यादा इसको अच्छी तरह देख सकेंगे। जैसे हमें पता है पसंद की क्या है और किस तरह से मनाई जाती है, बट बच्चे वेरी एक्साइटेड। और आप यहाँ देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा बच्चे आए हैं और ये बड़ी प्रिपरेशन है उनकी। यकीनन मैडम, बच्चे बड़े एक्साइटेड थे और बच्चों के साथ साथ मुझे आप भी काफ़ी एक्साइटेड दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आप भी प्रॉपर बसंत के हवाले से ऐसा लग रहा है कि आज ईद का मेला है, बसंत का मेला नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोगों को ये फेस्टिवल एंजॉय करना चाहिए। काफ़ी टाइम बाद आया है और हम लोगों ने देखा हुआ है, जैसे एंजॉय किया हुआ है। और अब इन बच्चों का है तो अब वैसे ही हम लोगों को बच्चों को भी सिखाना चाहिए कैसे करना चाहिए सारा। आपने अपने बच्चों को पहले बताया था कि बसंत होती क्या है? कभी बात हुई थी इस टॉपिक? कभी नहीं, कभी काफ़ी अरसे से ये फेस्टिवल बंद था। आफ्टर आई थिंक सो 18 ईयर्स और 19 ईयर्स, तो इतना है। तो ये बच्चों के लिए तो बिल्कुल नई चीज़ है और बहुत एक्साइटेड थे बच्चे के क्या होता है मामा, ऐसे होता है वैसे। हम जब हुकूमत पंजाब ने इस हवाले से इजाज़त दी तब मेरे ख्याल से बच्चे कॉन्शियस हुए और बच्चों ने जानने की कोशिश की कि फेस्टिवल होता क्या। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। फिर पूछना शुरू किया, मामा ऐसा ही होता है, क्या करते थे आप लोग? हम लोग कहते थे हम लोग ऐसे करते थे। 3 डेज़ होते थे पहले, तो 1 दिन का होता था। माशाल्लाह, अब तो उन्होंने 3 दिन मरियम नवाज साहब दिन का गैप, क्योंकि 25 साल का था और अब त्यौहार 3 दिन का दिया। हाँ बिल्कुल, उन्होंने इसकी कमी पूरी कर दी इतनी देर अरसे की। अस्सलाम वालेकुम बेटा, इधर आइएगा। मुझे बताइएगा, आपने तो येलो ड्रेस पहना है और ज़्यादातर येलो ड्रेस जो है वो बच्चे जो हैं वो ईद के दिन में पहनते हैं। आज आपको ईद नहीं लग रही? नहीं, आज तो बसंत का मौका है तो आज तो उसमें पहनना ही था येलो ड्रेस। अच्छा, बसंत का मौका भी ऐसे आप सेलिब्रेट कर रहे हो जैसे ईद को सेलिब्रेट कर? हाँ जी, क्योंकि ये भी 3 दिनों के लिए मिला है। हाँ जी, इसलिए इसको इससे ऐसी तैयारियाँ की थी जब पता लगा बसंत मिलने जा रही है, तो कैसी तैयारियाँ थी? काइट ली और साथ ये गुड्डे शुड्डे लिए। बाकी उड़ाना है, अब उड़ाना ही है इनको बस। उड़ाई कोई काइट फ्लाई की कि नहीं? रात को उड़ाई थी बहुत सारी। तो कितना एंजॉयमेंट कर रही हो? और लाइफ में पहली दफ़ा जो है वो काइट को देखा, तो अंदरून लाहौर में आके इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हो, क्या कहोगे आप? ये हर साल फेस्टिवल होना चाहिए और 3 दिन से ज़्यादा देर का होना चाहिए। और मतलब कि अगर ऐसे पीस के मुताबिक अगर हम ध्यान रखें तो फिर ये ज़्यादा देर के लिए भी कर सकती हैं मेरे यहाँ। यहाँ पर खूब हल्ला गुल्ला जो है वो चल रहा है, गाने लगे हुए हैं, दिल हुआ वो काटा,
की सदाएं जो हैं वो बुलंद होती दिखाई दे रही हैं और जिंदा दिलान लाहौर जो है वो इस फेस्टिवल को खूब एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये मेरे ख्याल से आप भी कन्नी ले रहे हैं। जी जी, बस जरूरी है कन्नी लेना भी कभी कभी। कन्नी क्यों ले रहे हैं, वो वैसे नहीं उड़ता? काफ़ी अरसा हो गया ना, जब छोटे थे जब उड़ाए थे, तो अब तो भूल गए, अब ये जरूरी हो गया हमारे लिए। हाँ ठीक है, पेचे लगाने हैं, पेच लगाया कि नहीं अभी तक? पेच अभी तक नहीं लगाया, कोशिश है। डोर से डर के, डोर बहुत महंगी थी। डोर बहुत महंगी थी, डोर तो दे के हम लोग जो है डर गए थे। अच्छा, डर गए थे डोर महंगी होने की वजह से। हम कोशिश करें इतनी ज़्यादा बचा सके उतनी बचा ले ताकि 3 दिन हमारे इंजॉय हो जाए। कैसे अंकल, आप ठीक हैं? सब खैरियत है? बिल्कुल ठीक हूँ। अंकल, आपने तो कई बहारें बसंत की देखी होंगी और आज फिर इस फेस्टिवल को मनाने आ गए। हाँ, और ये एक अनोखी बहार है, इसलिए कि क्या वजह है? ये इतनी रेगुलेटेड है, इसमें रिस्क फ्री है, इसमें जो डोर है वो इस तरह की है जिससे किसी को नुकसान ना पहुँचे, छतों की हिफाजत पूरी की गई है, उसके साथ कोई किनारे पर नहीं जाता, तो हादसात होने का इम्कान बहुत कम या नहीं है। तो इसलिए ये फेस्टिवल इसके साथ एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है, जिसके साथ बहुत सारे मनी रोल ओवर हुआ है, जिससे लोगों को के बिजनेसेस को फ़ायदा होगा, लोगों को फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल, जिस तरह शहरी यहाँ पर इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं, आली जहाँ क्योंकि इस्लामाबाद को कवर करते हैं और हमारे साथी रिपोर्टर भी हैं, तो ये भी लाहौर में बसंत के फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए लाहौर आए। आली जान, पहले तो वेलकम टू लाहौर। मुझे बताइएगा, बड़ा फेस्टिवल था, ड्यूटी छोड़कर इस्लामाबाद की लाहौर इस फेस्टिवल को देखने के लिए आ गए। बहुत शुक्रिया तमाम देखने वालों को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। लाहौर का क्या ही समा है, ज़िंदा दिलाने लाहौर के क्या ही कहने हैं। और जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि आज जो फ़िज़ा में सरशारी है ना, वो अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं है, वो महसूस की जा सकती है। हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट है, ताजगी है, खुशी नज़र आ रही है। तो मैं ख़ास तौर पर क्रेडिट देता हूँ वज़ीर आला पंजाब को, इंतज़ामिया को, कि बड़ा पीसफुली कंडक्ट हो रहा है, लोग SOPs को फॉलो कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ओवरऑल हमें डिसिप्लिन नज़र आ रहा है और इस तरह के त्यौहार होने चाहिए। बड़े अरसे बाद हो रहा है, मुतवातर होना चाहिए। बसंत के रंग हर सू नुमायाँ हैं और मैं ये देख रहा हूँ कि फैसलाबादी, पिंडीवाल सारे ललचा गए हैं लाहौर के मनाजिर देखने के बाद। बिल्कुल जी, आज क्योंकि लाहौर में ये ट्रेंड है कि अगर कोई त्यौहार आता है तो एक शख्स ऐसा खड़ा होता है और वो तमाम फैमिली को जो है वो इकट्ठा करता है। और जिस टावर पे हम मौजूद हैं तो यहाँ पर मलिक सुहेल साहब और ज़िशान मलिक जो उनके साहबजादे हैं वो होस्ट कर रहे हैं आज तमाम इस त्यौहार को, और यकीनन तमाम सेलिब्रेशन जो है वो खूब सेलिब्रेट जो है वो इन्होंने की हुई है। पहले मलिक सुहेल साहब से बात करते हैं। सर, मुझे बताइएगा, आप एक सियासी रहनुमा भी हैं और बड़ा त्यौहार काफ़ी अरसे से बंद था और ये त्यौहार दोबारा लाहौरियों को एज अ तोहफ़ा जो है वो CM के पंजाब ने जो है वो दे दिया है, तो आप क्या समझते हैं और इस फेस्टिवल को किस तरह सेलिब्रेट करें? और साथ ही साथ अपनी उन बहारों को बताइएगा, आपने तो पसंद की कई बहारें देखी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पसंद जो थी वो हम जब बच्चे थे उस वक़्त भी बड़े मोहब्बत प्यार से ये काम चलता था। आज भी इसी तरह ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला खैर खैरियत से ये मामला हल हो जाए और लोगों को खुशियाँ मिलनी चाहिए। ज़िशान साहब, आप तो माशाल्लाह सोशल मीडिया पे काफ़ी छाए भी हुए हैं और बसंत के त्यौहार के हवाले से काफ़ी देर से आप जो है वो लगे हुए थे कोशिशों में भी कि बसंत का त्यौहार जो है वो लाहौरियों को दिलवाया जाए, और बिल आखिर CM ने इजाज़त दी और अब आपके टावर, आपकी छत पर अंदरूनी लाहौर में ये फेस्टिवल जो है वो मुनक्किद किया जा रहा है और इस फेस्टिवल की खुशियों को सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्या जज्बात रखते हैं और क्या मैसेज देंगे? जैसे कि आपको पता है कि पिछले 1 साल से ये पसंद का जो इवेंट था, इसके लिए बहुत सी मीटिंगें हुई हैं। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, सबसे पहले जो पसंद मीटिंग हुई थी वो इसी मरियम टावर से शुरू हुई थी और यहाँ से शुरू होते हुए पहले ये कतरा कतरा हमने पहले बंदे इकट्ठे किए, फिर कमेटी बनी। कमेटी के बाद जब CM पंजाब साहिबा ने कमेटी अनाउंस की तो मुझे मेंबर पसंद कमेटी का मुझे अनाउंस किया। 25 साल एक बड़ा गैप था और आज आपकी कोशिशों, आपकी काविशों के बाद दोबारा ये फेस्टिवल जो है वो जिंदा हो गया है। तो आप क्या समझते हैं फ्यूचर में इस फेस्टिवल को किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, ये हाली गवर्नमेंट का काम नहीं है कि गवर्नमेंट हिफाजत करे, हर शहरी का काम है कि हर शहरी इस इवेंट की हिफाजत करे। जो
कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक जो कानून कहता है वो करें, वो काम ना करें कि ये पसंद आइंदा सालों के लिए बंद हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताइएगा ये फेस्टिवल को कितनी खुशियों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या मैसेज देंगे? ये अलाइव कर दिया खुशियों को, ये एक जो यानी कि लोगों का जो फ्रस्ट्रेशन थी ना उसको अलाइव कर दिया। सबसे मेन चीज़ जो है कि अब लोगों को जो इंजॉयमेंट कर रहे हैं दैट इज़ डिफरेंट, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ है जो हमारी नई पोत है उन्हें पता नहीं था पतंगबाजी क्या होती है, इन्हें क्या पता तरामे क्या होती हैं, गुड्डे क्या होते हैं, तो ये है कि इनके लिए बड़ा अच्छा है। आपने कोई सिखाया है बच्चे को कि तनाएं डालनी, तुलके देने? आ गई बता दिया है, पिच्चा करना भी सिखा दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।